जय श्याम दोस्तों, हम आ गए हैं दोहा क्रमांक 259 पर। श्री रामचंद्र जी धनुष के पास पहुंच गए हैं। सीता जी के मन में तमाम तरह की आशंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति असीम विश्वास भी है कि वो मुझे श्री रघुनाथ जी के चरणों की दासी बनाएंगे। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को जब व्याकुल देखा तो उन्होंने एक दृष्टि उन पर डाली और दूसरी बड़े ही निरीह भाव से, या उसके जैसे गरुड़ सांप को देखते हैं छोटे से, वैसे उस धनुष की ओर उन्होंने देखा। अब आगे, लखन लखेहु रघुवंश मणि ताकेहु हर को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दिशि कुंजर हु कमट अहि कोला, धरनु धरिनी धरि धीर न डोला, राम चाहि शंकर धनु तोरा, होहु सजक सुनि आयसु मोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुन सुकृत मनाए, सब कर संचौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी गौरव गरु आई, सुर मुनि वरन केरी कदिराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारु नहीं को कढ़ारू। लक्ष्मण जी ने देखा, तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने जब देखा कि रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तब खुश होकर, प्रसन्न होकर पृथ्वी को अपने चरणों में दबाकर बोले कि हे पृथ्वी के नीचे निवासी दिग्गजों, हे कच्छप जिनके ऊपर माना जाता है कि पृथ्वी चल रही है, शेषनाग जिनके फन पे पृथ्वी रखी हुई माना जाता है, हे वराह, विष्णु जी के एक अवतार में विष्णु जी ने वराह रूप धारण करके अपने सींगों पर पृथ्वी को धारण किया था। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे दिग्गजों, हे कछुआ, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह, तुम सब धीरज धरकर पृथ्वी को धारण किए रहो, यह हिलना नहीं चाहिए। श्री राम जी धनुष तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा को सुनकर तुम सब सावधान हो जाओ। धनुष के पास जब श्री रामचंद्र जी आए, तब वहां मौजूद सभा में मौजूद स्त्री पुरुषों ने देवताओं को मनाया, अपने पुण्यों को याद किया। सब जो स्त्री पुरुष थे उनको संदेह और अज्ञान हो रहा था, और जहां मूर्ख और अभिमानी राजा बैठे थे उनको अभिमान हो रहा था। परशुराम जी के अहंकार की गुरुता, जो इनका अहंकार है उसका जो, और देवताओं और मुनीश्वरों के अंदर घबराहट थी, सीता जी की सोच थी, जनक जी का पछतावा था, और रानियों का दुख रूपी दावा नल, जो उनमें अंदर एक आग टाइप की लगी थी, आग जैसी लगी थी, यह सब शिव जी के धनुष रूपी जहाज। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर शिव जी का धनुष एक जहाज है तो उस जहाज में परशुराम जी के अहंकार की कठोरता भरी हुई थी, देवताओं और मुनीश्वरों की घबराहट भरी हुई थी, सीता जी की सोच भी उस जहाज में थी, जनक जी का पछतावा था कि मैंने कहाँ से ये धनुष यज्ञ कर लिया, रानियों का कठिन दुख भी उस जहाज में सवार था। एक साथ उस जहाज में जा चढ़े और वे रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र को पार पाना चाहते थे। यहाँ तुलसीदास जी रामचंद्र जी के भुजाओं के बल को अपार समुद्र की संज्ञा दे रहे हैं, और शिव जी के धनुष को एक बड़ा जहाज मानकर उसमें उपरोक्त पीछे बताई गई बातें सवार मान रहे हैं, और सब चाह रहे हैं कि ये जो अभिमानी राजा हैं वो चाह रहे हैं कि अब ये धनुष नहीं टूटने का, लेकिन रामचंद्र जी के भुजाओं रूपी जो अपार बल रूपी समुद्र है उससे यह जहाज पार तो जा सकता है, परंतु कोई मल्लाह नहीं दिखता है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।